बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम यूनिफाइड प्रोसेस के जो आर्टिफैक्ट्स उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो यूनिफाइड प्रोसेस के आर्टिफैक्ट्स वगैरह ये जो आपको नज़र आए, डोमेन मॉडल आर्टिफैक्ट्स क्या है इसके बारे में हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो डोमेन मॉडल के बारे में भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यूज़ केस मॉडल क्या है और यूज़ केसेस क्या है इनके बारे में भी हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि ये कंप्लीट टॉपिक्स हैं, इसलिए इनका एक ट्यूटोरियल में हम डिस्कस नहीं कर सकते। इनको हम कुछ जो आर्टिफैक्ट्स हैं उनको हम पहले से डिफ़ाइन कर चुके, और जो कुछ हैं उनको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम डिफ़ाइन करेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो यूनिफाइड प्रोसेस के आर्टिफैक्ट्स कौन कौन से हैं। जैसे कि सप्लीमेंट्री स्पेसिफिकेशन है, इसको हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में एज एक ट्यूटोरियल के हिसाब से देखेंगे। ग्लोसरी को भी हम क्योंकि ये सब के सब हमारे आउटलाइन में भी अगर बात की है तो ये एक टॉपिक्स हैं और इनको डिटेल के साथ डिस्कस करना है। तो डिज़ाइन मॉडल्स आ जाते हैं, उसके बाद सॉफ्टवेयर, ये SW से मुराद यानी कि ये सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंट्स, डाटा मॉडल्स और इस तरह ये चलते जाते हैं। तो ये आर्टिफैक्ट्स जो कुछ यूज़ होंगे इंसेप्शन फेजेस में और कुछ को हम यूज़ करेंगे एलाबोरेशन फेजेस में। तो इन सब के बारे में डिटेल के साथ हम डिस्कस करें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये सारे के सारे आर्टिफैक्ट्स हैं यूनिफाइड प्रोसेस के। तो इस ट्यूटोरियल में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।